स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब तक क्लास 10th के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम, या फिर आप रुक जाना नहीं परीक्षा देने वाले हैं, तो भी ये ग्रामर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी क्लास 10th इंग्लिश का सेक्शन सी। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि इसके फिल इन द ब्लैंक्स को। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एनी 5। एनी 5 करना है, लेकिन मैं आपको 6 कराऊंगा। सेकंड वाले में भी 6 हैं, उसमें से भी आपको 5 करना होंगे, लेकिन हम सभी क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर सिटिंग सीता एंड गीता। ऑप्शन हमारे सामने, प्रीपोजिशन, बिटवीन या अमंग। अब इसमें से हमें कई आंसर बताना है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बिटवीन। यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। अब बिटवीन क्यों होगा बच्चों? देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। ठीक है, या मध्य में या दरमियान जिसको कहा जाता है। तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और इसका यूज किया जाता है दो चीज़ों के लिए, यानी कि टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कोई दो लोग हैं। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या दो पर्सन्स हो सकते हैं, इनके बीच में अगर कोई चीज़ है तो बस इस बात को बताने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस है, यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। मान लेते हैं कि ये सीता है और ये गीता है और ये आप हैं। क्या है भाई? ये आप है। नाराज मत होना, पेंटिंग अच्छी नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप सीता और गीता के बीच में बैठे हुए हैं। तो एक तरफ आपके सीता है और दूसरी तरफ आपके ये गीता बैठी है, ये सीता बैठी है और ये आप बैठे हुए हैं भाई साहब। तो अब इस बात को बताने के लिए हमने बिटवीन का यूज़ करा। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि बिटवीन का यूज़ क्यों किया जा रहा है। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ही इज़ नॉट सुटेबल दिस पोस्ट। अब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ही इज़ नॉट सुटेबल दिस पोस्ट, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फॉर। ही इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। देखो, फॉर का मतलब होता है के लिए। जब भी सेंटेंस में के लिए मीनिंग निकले, मैं आपको हिंदी में राइट करके बताता हूं। के लिए, के लिए। तो जब भी सेंटेंस में के लिए का अर्थ निकले तो वहां पर आपको फॉर लगा देना है। ही इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर आएगा। टू का यूज़ नहीं कि ये करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टू का यूज़ कहीं डायरेक्शन को, कहीं लोकेशन को बताने के लिए, कोई कहीं जाता है, ही गोज़ टू मार्केट, है ना, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। एट का यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए, या छोटी जगहों के पहले हम एट का यूज़ करते हैं, तो एट भी नहीं आएगा। फोर इसका राइट आंसर था, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। मिस्टर वर्मा इज अ रिच पर्सन नॉट हैप्पी। ऑप्शन हमारे सामने बट, एंड, और। ये कंजक्शन है, कंजक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिस्टर वर्मा इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। बट का मतलब होता है किंतु या लेकिन। तो मिस्टर वर्मा एक अमीर इंसान है लेकिन खुश नहीं है। तो देखो, बट का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं? जब दो अपोजिट वाली बातें चल रही होती हैं। एक तरफ तो बताया जा रहा है कि मिस्टर वर्मा रिच हैं, यानी कि अमीर हैं। अब आप सोचिए कि अगर अमीर है तो इन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन खुश नहीं है। अब लेकिन वाली बात है तो हम यहाँ पे बट लगाएंगे। मिस्टर वर्मा इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। अगर यहाँ पे नोट नहीं लगा होता
और ऐसा होता मिस्टर वर्मा इज़ अ रिच पर्सन हैप्पी, तो फिर हमारा राइट आंसर एंड होता कि मिस्टर वर्मा अमीर हैं और खुश हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे नॉट लगा है, अपोजिट हो रहा है, बट राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर का, माई ब्रदर इज एसपी, ऑप्शन हमारे सामने ए एंड द। 3 ऑप्शन है जो कि आर्टिकल है और आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एन। अब बच्चों एन क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। देखो एस पी लिखा हुआ है ना, अब इस एस को हिंदी में लिखो, पी को मत लिखो, पहला वाला लेटर लिख लो। अब एस का भी पहला देखो ए आ रहा है। अब ए क्या है, एक वाउल है, हिंदी में एक स्वर है आ ई ए ओ, ये आप सभी को पता है। तो अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड हिंदी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग कोई स्वर होता है, हिंदी की वर्णमाला के अनुसार आ से लेकर आ तक कोई स्वर अगर होता है किसी भी लेटर का साउंड यानी कि उसकी आवाज़, तो फिर हम वहाँ पे लगाते हैं एन। और अगर कंसोनेंट साउंड होता है का खा गा गा, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए का। तो अब आपने इसका साउंड देखा एस पी, जो कि ए की आवाज़ आ रही है, तो एन राइट आंसर होगा। माई ब्रदर इज एन एस पी, यहाँ पर आपको लेटर को नहीं देखना, इसके साउंड को देखना है। एन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टूडेंट इन दिस ग्राउंड डेली, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि डेली वर्ड यूज हो रहा है और स्टूडेंट एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा प्लेज होगा। द स्टूडेंट प्लेज इन दिस ग्राउंड डेली, राइट आंसर प्लेज होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ई एस या आई एस का यूज किया जाता है, इसीलिए जो राइट आंसर होगा ये होगा प्लेज। द स्टूडेंट प्लेज इन दिस ग्राउंड डेली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ही हैज़ इन्वाइटेड टू हिज बर्थडे पार्टी। अब देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और इन्वाइटेड मेन वर्ब है। अब आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा देम। ही हैज़ इन्वाइटेड देम टू हिज बर्थडे पार्टी। दे और देयर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, देम ऑब्जेक्ट है। ये मैंने आपको ये 6 करवा दिए। अब नीचे आते हैं और फिर इसमें से बाकी के 6 यानी कि बी वाला, इसको भी समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, द स्टूडेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 3 days। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन का सेंस फॉर का यूज़ ज़रूर आता है एग्जाम में। आप लिख कर ले लो, इस बात को लिख लो, डेट डाल लो, फिर देखना आपके एग्जाम में सेंस फॉर का यूज़ आया कि नहीं आया, फिर मुझे बताना। द स्टूडेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 3 days लिखा हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा 4 3 days। अब 4 क्यों आएगा, देखो 4 का यूज़ करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए, यानी कि ड्यूरेशन को बताने के लिए, ड्यूरेशन अवधि को बताने के लिए, नंबर्स को बताने के लिए 4 का यूज़ करते हैं। सर्टेन टाइम के पहले, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 3 days हैं, 3 दिन हैं, ड्यूरेशन है, 4 का यूज़ किया जाएगा। द स्टूडेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। छात्र जो है वो 3 दिनों से बुखार से पीड़ित है। राइट आंसर यहाँ पे 4 लगेगा, 3 days है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी गो टू स्कूल इन टाइम, वी गो टू स्कूल इन टाइम, क्या राइट आंसर होगा? ये आपको अपनी ड्यूटी बताई जा रही है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया जाएगा। वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी के लिए मस्ट का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ नहीं होगा और मे का यूज़ नहीं होगा। थर्ड, मोहन मेट हिज फ्रेंड ही वॉज ऑन हॉलीडे। मोहन मेट हिज फ्रेंड ही वॉज ऑन हॉलीडे, इसका राइट आंसर होगा वाइल, जिसका मतलब होता है जब। मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन अपने दोस्त से मिला जब वे छुट्टी पर था। वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे, वाइट राइट आंसर है। शी इज थिंकिंग ऑफ अ कार, बाय अ बाइक। तो देखो थिंकिंग ऑफ अगर आ जाए तो आपको यहाँ पे आईएनजी का यूज करना है, बाइंग आएगा। शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, तो थिंकिंग ऑफ के साथ आपको यहाँ पे आईएनजी का यूज करना है, बाइंग आएगा। फिफ्थ, इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट 14 अगस्त। बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखो इसका राइट आंसर होगा अनटिल। भाई भारत 14 अगस्त तक आज़ाद नहीं हुआ था, 15 अगस्त में हुआ था, तो तक का मतलब होता है अनटिल। इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट अनटिल 14 अगस्त, 14 अगस्त तक इंडिया
इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, 15 में हुआ था, तो अंटिल का यूज करेंगे। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। लास्ट वाला देख लो, रमा वांटेड टू नो शी वॉज डूइंग वेयर व्हाट वाइल। इसका राइट आंसर होगा व्हाट। रमा वांटेड टू नो व्हाट शी वॉज डूइंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और व्हाट का मतलब होता है क्या, या फिर इसका मतलब होता है जो भी इसका मतलब निकलता है, ठीक है। वेयर का मतलब जहाँ भी निकलता है, वाइल का मतलब जबकि भी होता है। तो रमा वांटेड टू नो व्हाट शी वॉज डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर व्हाट आएगा। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको ग्रामर की फिल इन द ब्लैंक्स के 6 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करा दिए हैं, और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ इस 6 क्वेश्चन में से आपके 4-5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। कितने? 4-5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अब आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स जो आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे। कितने आएंगे? 5 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और 5 नंबर में ये 4 एक क्वेश्चन तो आपके इसी सेट पेपर से फंस जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक क्यों नहीं फंसेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो वैसे तो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, और यहाँ तक इसमें सभी सारे आ गए हैं। एक आध क्वेश्चन आउट जा सकता है, अगर हो सकता है कि वो भी आपका ना जाए और पूरे के पूरे इसमें से जाए, क्योंकि एक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें आपको वर्ब को फिल करना होता है, ठीक है। लेकिन वो इस तरह से नहीं आता है। वो क्वेश्चन मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसा आता है। फिलहाल इस बात की गारंटी है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसी में से हो सकते हैं। तो बस आप इस वीडियो को एक बार और प्ले करके देख लीजिएगा, और सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम से पहले इनको पढ़कर चले जाएं, ठीक है। अभी भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके हमें बता दीजिए कि कौन सा आंसर आपको समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अब एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कम से कम आप 4-5 दोस्तों तक तो हमारी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो तो आप बराबर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल जाएगा, और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे और सबसे पहले आप इंग्लिश को सीख लेंगे। तो बस देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।